हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेब एजुकेशन। स्टडी वेब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक जो है राजस्थान की जनजातियां। ठीक है ना, ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा और स्टडी वेब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है और इधर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ में आपको अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी सुझाव है हमारे प्रति, तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर आ सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर आकर हमें बता सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। जनसंख्या, जनजाति जो होती है वो जनसंख्या से ही संबंध रखती है। जनसंख्या से संबंध का अर्थ ये है कि हमारे राजस्थान में अनेकों जनजातियाँ हैं, पर मुख्य मुख्य जो लुप्त हो रही हैं या फिर जो ज़्यादा खास हैं, जो सबसे फर्स्ट सेकंड है, ज़्यादातर विचरण कर रही हैं, रहती हैं, तो उन जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर अगर मैं देखूँ तो मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ आपको कि सर्वाधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर, न्यूनतम कहाँ पर है, अधिकतम कहाँ पर है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो सर्वाधिक, सर्वाधिक या अधिक, अधिक कह दीजिएगा, अधिक जनसंख्या कहाँ है, अधिकतम जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक और अधिकतम जनसंख्या कहाँ है, तो जनसंख्या के मामले में उदयपुर आता है सबसे पहले। ठीक है ना, उदयपुर में सर्वाधिक या अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, और इसी श्रृंखला में अगर सर्वाधिक प्रतिशत जो रहने का लोगों का प्रतिशत कहाँ है, अब जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है, पर प्रतिशत जो प्रतिशत का दर रहता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है ना, प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा है और इसके आधार पर ये है। अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर न्यूनतम की बात मैं अगर करूँ तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, न्यूनतम जनसंख्या या कम कह सकते हो, तो न्यूनतम जनसंख्या का स्तर रहता है बीकानेर में। बीकानेर में लोगों का रहने की न्यूनतम जनसंख्या है। और न्यूनतम प्रतिशत अगर बात करते हैं, न्यूनतम प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम प्रतिशत है नागौर का। नागौर में प्रतिशत के आधार पर लोग बहुत कम रहते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है ना, ये काफ़ी स्टार्टिंग करने के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा है। बाकी जनसंख्या जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ डिस्कस होता है। आगे हम जब फ्यूचर में ऐसे कुछ और लेक्चर्स करेंगे तब मैं आपको वो वाला टॉपिक भी शायद कराऊंगा, तो आप उसमें देखिएगा। ठीक है ना, अब हम आते हैं सबसे पहले जनजातियों में। जो है 8 मुख्य जनजातियां हैं, इसके अंदर एक मुख्य जनजाति कंजर। कंजर जनजाति है, जो इनका क्षेत्र जो है वो आपको हाड़ौती याद रखना है। कंजर जनजाति कहाँ, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक रहते हैं, तो हाड़ौती में रहते हैं। कंजर जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो हाड़ौती में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कंजर शब्द का उत्पत्ति जो है कानन चार से हुई। कानन चार का अर्थ होता है जंगलों में विचरण करना। ठीक है ना, कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कानन चार से हुई है। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार से हुई। चार कानन चार से हुई है। और कानन चार का अर्थ क्या है, कानन चार का अर्थ हो गया कि जंगल में विचरण, ये आपको ध्यान रखना है। कानन चार का अर्थ मतलब हो गया जंगल में विचरण। कानन चार का अर्थ हो गया जंगल में विचरण। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा कि मुख्य व्यवसाय इनका जो है वो अपराध है। मुख्य व्यवसाय ये क्या क्या करते हैं, अपराध करते हैं। मुख्य व्यवसाय, ठीक है ना, मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, अपराध है। क्षेत्र हाड़ौती, मुख्य व्यवसाय अपराध, और कानन चार शब्द से इनकी उत्पत्ति होती है। और इनका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाले। ठीक है ना, इनका मुख्य अपराध अपराध हो गया। और अपराध लेने से पूर्व ये क्या करते हैं कि ये आशीर्वाद लेते हैं अपने अपराध से पूर्व देवी देवताओं से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और देवी देवताओं से जो आशीर्वाद लेते हैं ना उसको ही बोलते हैं पाती मांगना। पाती मांगना अफसोस ऑफकोर्स काफी बार पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपराध अपराध से पूर्व अपराध से पूर्व देवी देवताओं से क्या लेनी, आशीर्वाद लेना, देवताओं से आशीर्वाद लेना। अब भाई ये जिन देवताओं से आशीर्वाद लेंगे उन देवताओं का नाम भी हमें ध्यान होना चाहिए कि देवताओं से आशीर्वाद लेना। ऐसे कौन से देवता हैं जो आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप सफल होइए, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, पाती मांगने का मतलब होता है अपराध से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना। मुख्य देवताओं में होते हैं जोगनिया। जोगनिया माता जो है, माता यहाँ पर लिखिएगा, माता जी माफ कीजिएगा हमने लिखना भूल गए। जोगनिया माता ये कंजरों की क्या है, कुल देवी है। कुल देवी है इनकी, कंजरों की कुल देवी। और ये कहाँ है, तो ये चित्तौड़ में। ठीक है ना, कंजरों की कुल देवी है जोगनिया माता, और जोगनिया माता कुल देवी है और कहाँ है, चित्तौड़ में है। अब इनके अंदर मुख्य देवी देवता पढ़ रहे हैं, उनके अंदर कंजर कंजर जाति के हमने यहाँ पर जोगनिया माता को पढ़ा है जो कुल देवी है। इसके बाद रिवीजन करेंगे तब एक फास्ट हो जाएगा। चौथ माता भी इनके क्या है, कुल इनकी देवी देवताओं में आती है। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पर चौथ माता आ गई। तीसरे नंबर पर आपको एक और नाम ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पर रक्तदंती माता। रक्त रक्तदंजी दंजी माता बूंदी में है, रक्तदंजी माता। तो ये भी इनकी क्या है, देवी है, जिनसे ये आशीर्वाद लेते हैं। और एक अंतिम में हमारे हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी से भी ये लोग आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है ना, तो हनुमान जी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये इनके चार जो हैं देवी देवता हुए जो इनको आशीर्वाद देते हैं चोरी से पूर्व। और इनके घर में क्या होती है कि खिड़की जरूर होती है। इनके घर में पीछे की साइड में खिड़की होती है। कहाँ होती है, घरों में घरों में घरों में पीछे की और खिड़की। ठीक है ना, अब मैं बात छोटी छोटी चीजें लिखूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको सुनिएगा और मेन चीज होगी मैं इस पे लिख दूंगा। ठीक है ना, घरों में क्या होती है, पीछे की और खिड़की होती है। कंजर जातियों में हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में आदमी क्या करता है, झूठ नहीं बोलता है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। कंजरों को अगर हाकम राजा का प्याला पिला दिया जाए तो वह झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, इतना इनको है। कंजर जाति के लोगों को अगर हाकम राजा का प्याला पिला दिया जाए तो ये झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, मरणासन की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति होता है इनके, तो उनको शराब की बूंदे डाली जाए। अपने यहाँ गंगाजल डालते हैं मुंह के अंदर और चरणामृत देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि शराब की बूंदे डालते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि जो मांस होता है ना, मोर का मांस खाया जाता है। दो चीज याद रखनी है कि भाई शराब पिलाई जाती है और मोर का मांस।
ठीक है ना? किनको? मरणासन व्यक्ति को, ठीक है? मरणासन व्यक्ति के मुँह में शराब की बूँदें दी जाती है और आपको क्या ध्यान रखना है कि मोर का मांस खिलाया जाता है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इनका जो पटेल जो होता है, वो इनका क्या होता है? मुखिया होता है। मुखिया जो होता है इनको पटेल कहा जाता है और मृत व्यक्ति को ये क्या करते हैं? दफनाते हैं, ठीक है ना? मृत व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं। मृत व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं, ठीक है ना? ये मेन चीज़ें जो थी आपके सामने यहाँ पर रखी। अब एक बार वापस कंजर जनजाति को अपन हाइलाइटली वापस रिवाइज कर लेते हैं। कंजर जनजाति होती है काननचार, काननचार का मतलब होता है जंगल में विचरण करना। काननचार से इसकी कंजर शब्द की उत्पत्ति होती है। कंजर शब्द की उत्पत्ति में जंगलों में विचरण करना, ठीक है ना? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक रहते हैं और अपराध इनका मुख्य व्यवसाय है। पाती मांगना इनके, अपराध से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना। मुख्य देवता जोगनिया माता है, जोगनिया माता और उसके साथ में जोगनिया माता कुल देवी है इनकी और चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है ना? चौथ माता रक्तदंती माता, रक्तदंती माता और हनुमान जी इनके मुख्य देवी देवताओं में आते हैं। घर के पीछे खिड़की होती है। हाकम राजा का पहला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते। मंडसन की स्थिति में शराब पिलाई जाती है। मोर का मांस खिलाया जाता है। पटेल जो होता है उन्हें मुखिया कहते हैं। ये आपको आई होप यहाँ तक याद रखना है, ठीक है ना? हम पहली जनजाति को क्लियर करते हैं। अगली जनजाति कथोड़िया जनजाति। कथोड़िया जनजाति मूल रूप से जो है वो महाराष्ट्र की है। मूल रूप से कहाँ की है? मूल रूप से महाराष्ट्र की है। मूल रूप से महाराष्ट्र की है और इसके अंदर और इसके अंदर ये जो होता है खैर खैर का पेड़ होता है, उससे क्या करते हैं? कत्था प्राप्त करते हैं और इसीलिए इस जनजाति को क्या कहा जाता है? कथोड़िया जनजाति कहता है। खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त करना, इसीलिए इनको। और राजस्थान के अंदर मुख्य क्षेत्र अगर इनका है तो मुख्य क्षेत्र है उदयपुर। उदयपुर क्षेत्र के अंदर मुख्यतः ये लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, पाए जाते हैं। जिस तरह से आपको इसमें आपकी लाइन लिखनी है वैसे लिख लेना, ठीक है ना? और इनमें क्या होता है कि दूध नहीं पीते ये लोग। कथोड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं? दूध का सेवन नहीं करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, ठीक है ना? सेवन करते हैं, ठीक है ना? दूध का सेवन नहीं करते हैं और शराब का सेवन करते हैं और बंदर का मांस जो होता है वो खाते हैं। बंदर का मांस भी इनके सबसे ज़्यादा खाया जाता है। शराब पी जाती है और बंदर का मांस यहाँ पर खाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को बैठा कर दोनों साथ में ये क्या करते हैं? पुरुष और महिलाएँ साथ में बैठ के शराब पीती हैं। शराब का एक इसके अंदर सेवन करते हैं और पुरुष और महिलाएँ क्या करती हैं? पुरुष और महिलाएँ साथ में बैठ के पीती हैं, महिलाएँ, ठीक है? साथ में बै लेकर शराब पीते हैं, ठीक है ना? और बंदर का मांस खाते हैं, ये मैंने बता ही दिया, बंदर का मांस, ठीक है ना? बंदर का मांस खाते हैं। अब देखिएगा महिलाएं और पुरुष जो होते हैं वो बंदर का मांस खाते हैं और महिलाएं क्या करती है? गहने नहीं पहनती है। महिलाएं क्या करती है? गहने नहीं पहनती है, गहने नहीं पहनती है, ठीक है ना? गहने नहीं पहनती है और इसके अंदर जो महिलाएं होती है वो टैटू बनवाती है। महिलाएं टैटू बनवाती है, गुदवाती है, कहने का मतलब तो टैटू बनवाना, गुदाना, ठीक है ना? महिलाएं ही करती है, पुरुष नहीं करते इसमें, ठीक है? और इनका मुखिया जो होता है ना उसे नायक कहा जाता है। मुखिया, मुखिया जो होते हैं उनको नायक बोला जाता है और इनके घरों झोपड़ी जो होती है ना उसको खोलरा बोलता है। झोपड़ी को, झोपड़ी जो होती है उसे खोलरा कहा जाता है, खोलरा। और मुख्य अगर देवताओं की बात करें तो डूंगर जी इनके मुख्य देवता आते हैं। वाद्य जी और गामदेव, वाद्य देव, गामदेव, डूंगर देव और ये इनके मुख्य देवता हैं। और इनके अंदर 2-3 2 माताएँ भी आती हैं, तो मैं इनकी माताएँ यहाँ पर लिख देता हूँ। इनकी एक तो आती है आपकी भारी माता इनकी माता है, ठीक है ना? भारी माता और एक माता आती है इनके भारी माता और कंसारी माता, ठीक है ना? कंसारी माता और भारी माता इनके माताजी हैं, ठीक है ना? तो इनके टोटल हो गए 5, 5 इनके देवी-देवता हो गए, ठीक है ना? अब ये जो जनजाति है ना, ये संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त जनजाति है इसीलिए मुख्य जनजातियों में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। इनमें क्या है कि आप देखिएगा कि ये कथोड़ जनजाति जो है उदयपुर क्षेत्र के अंदर लगभग पाई जा रही है, तो इसके अंदर 35 से 40 परिवार ही अब रहे हैं। 35 से 40 परिवार ही यहाँ पर शेष रहे हैं जिनके लोग यहाँ पर हैं। तो ये एक संकटग्रस्त जनजाति आ गई। तो राजस्थान सरकार ने इनको क्या किया है, इनको मतलब प्रोत्साहन देने के लिए या इनको इनकी संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने मनरेगा जो प्रोग्राम है जिसके अंदर रोजगार दिया जाता है, तो उसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि भाई 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। इसके अंदर राजस्थान सरकार जो है मनरेगा में इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, ठीक है? 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इनको क्या करती है? मुहैया कराती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कथोड़िया जनजाति क्लियर होती है। कथोड़िया जनजाति में क्या है? मूल रूप से महाराष्ट्र की है और खैर पेड़ के ऊपर से कत्था प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इनको कथोड़िया कहा जाता है। और उदयपुर क्षेत्र इनका प्रमुख है। शराब नहीं पीते हैं, सॉरी दूध नहीं पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। महिला पुरुष साथ में बैठकर शराब का सेवन करते हैं। बंदर का मांस खाते हैं, और इनके यहाँ पर महिलाएं गहने नहीं पहनती है, टैटू खुदवाती है, ठीक है ना? टैटू खुदवाती है और नायक जो होता है इनका मुखिया होता है खोलरा, इनकी झोपड़ी को कहा जाता है। और मुख्य देवी देवताओं में डूंगर देव, वाद्य देव, गामदेव और भारी माता, कंसारी माता ये इनके मुख्य देवता हैं और इनके संकटग्रस्त जनजाति में आती है। तो संकटग्रस्त जनजाति में इनमें लगभग 35 से 40 परिवार ही शेष बचे हैं। राजस्थान सरकार ने मनरेगा के अंदर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी इनको प्रोवाइड करवाया है। तो ये कथोड़िया जनजाति। तीसरा डामोर जनजाति। डामोर जनजाति जो है ये मुख्यतः डूंगरपुर के डाम क्षेत्र जो है डामोरिया क्षेत्र जो है उसके अंदर सिमलवाड़ा पंचायत समिति है उसके अंदर ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो डामरिया क्षेत्र भी बोला जाता है। डामरिया क्षेत्र, डामोर जनजाति, डामरिया क्षेत्र और सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है वहाँ पर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इनको क्या है कि ये ऐसी जनजाति है जिन्होंने वन पर आश्रित नहीं है, ठीक है ना? ये मुख्यतः इनका व्यवसाय जो है या फिर इनको रहना खाना जो है वो इनका खेती है। खेती और पशुपालन, खेती एवं पशुपालन, खेती और पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय रहा है और ये कभी भी वन पर आश्रित नहीं है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी सब जनजातियां पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये भी वन पर आश्रित है, तो वन पर आश्रित नहीं है, ठीक है ना? इसमें पुरुष जो होते हैं वो गहने पहनते हैं।
पुरुष भी पहनते हैं, मतलब महिलाएं तो पहनती ही है पर पुरुष भी पहनते हैं। और डामोर डामोर जो पुरुष होते हैं ये बहुविवाह कर सकते हैं, एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। तो डामोर में ये आपको ध्यान रखना है कि बहुविवाह कर सकते हैं, पुरुष गहने पहनते हैं, वनों पर आश्रित नहीं रहते हैं। और सिमलवाड़ा जो है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में डामोर क्षेत्र कहा गया है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, डामोर क्षेत्र कहा जाता है किसको? सिमलवाड़ा पंचायत समिति को, डूंगरपुर के अंदर जो स्थित है। ठीक है ना, इसके अंदर वधु जो होता है, वधु का मूल्य होता है, मूल्य, वधु का मूल्य जो होता है वो दापा कहते हैं। दापा किसे कहते हैं अगर पूछ लिया जाए तो दापा आपके डामोर क्षेत्र के अंदर, डामोर जनजाति में जो पुरुष होता है, वधु का मूल्य जो होता है उसे दापा कहते हैं। वधु का मूल्य जो होता है उसे दापा कहते हैं। वधु का मूल्य जो होता है उसे दापा कहते हैं विवाह के अंदर। ठीक है ना, और चारी जो होती चाड़िया, चाड़िया जो होती है ये होली के समय किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। चाड़िया होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम, होली के समय, होली के समय किया गया कार्यक्रम। होली के समय किया गया कार्यक्रम। और इसके अंदर जो इनका मुखिया होता है उसे मुखी कहते हैं। मुखिया, मुखिया जो होता है इसको मुखी बोला जाता है। ठीक है ना, इनके ये हो गए आपके डामोर, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति में एक दो चीज और आएगी, उसके अंदर देखिएगा कि इनका मुख्य मेला जो होता है, छेला बावजी का मेला जो होता है ये पंचमहल के अंदर गुजरात में होता है। तो छेला बावजी को आपको याद रखना, मुख्य मेले में, मुख्य मेला, मुख्य मेला या मेले, छेला बावजी, छेला बावजी का मेला। ठीक है ना, और इसके अंदर एक चीज और आ जाएगी कि गैरस की रेवड़ी, गैरस की रेवड़ी का मेला। ठीक है ना, ये दोनों मेले हैं। और छेला बावजी का मेला आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात में प्रसिद्ध है, गुजरात के अंदर है। और ये आपको डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है ना, डूंगरपुर के अंदर आएगा। और इनकी जो भाषा में अधिकतर प्रभाव दिखता है वो गुजरात क्षेत्र से, क्योंकि गुजरात जो है, डामोर क्षेत्र जो है गुजरात से प्रभावित है, तो गुजराती का प्रभाव पड़ता है, गुजराती भाषा का प्रभाव। ठीक है, ये यहाँ पर आपने डामोर जनजाति को यहाँ पर क्लियर किया है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि भाई सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है उसे डूंगरपुर के अंदर, उसको डामोर क्षेत्र कहा गया है। और डामोर क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं, वनों के आश्रित नहीं है, खेती और इनका प्रमुख, पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है। पुरुष भी गहने पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं। पुरुष बहुविवाह करते हैं, बहुविवाह करते हैं जिसके अंदर दापा, जिसे वधु का मूल्य दिया जाता है उसको दापा कहते हैं। और चढ़िया, चढ़िया जो है होली के समय किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। मुखिया जो होता है उसे मुखी बोलते हैं। प्रमुख जो है छेला बावजी का मेला जो गुजरात के अंदर लगता है। ग्यारसी की रेवड़ी, ग्यारस की रेवड़ी जो है वो आपके डूंगरपुर के अंदर प्रमुख मेला है, और इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सांसी जनजाति, सांसी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। सांसी जनजाति है, मुख्य क्षेत्र जो है इनका, मुख्य क्षेत्र भरतपुर और अजमेर है। मुख्य क्षेत्र सांसी जनजाति का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? भरतपुर और अजमेर में है। ये दो वर्गों के होते हैं, बीजा और माला। इनके दो वर्ग होते हैं इस जनजाति के, बीजा और माला। आपको दोनों का नाम याद रखना है, बीजा और माला। अगर पूछ लिया जाए किस जनजाति के वर्ग हैं या किस जनजाति की उप जनजाति है या किनके शाखाएं हैं, तो आपको बीजा और माला, बीजा और माला, बीजा और माला सांसी, बीजा और माला सांसी, बीजा और माला सांसी। इसमें विधवाएं जो होती है वो विवाह नहीं करती हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये सांसियों, सांसी जनजाति जो होती है उनके अंदर विधवा महिलाएं जो होती है वो विवाह नहीं करती है। ठीक है ना, और इनके अंदर भाकर बावजी जो है, भाकर बावजी की कसम खाने के बाद में सांसी जो है झूठ नहीं बोलते। अब ये ध्यान रखना है, कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते, कसम लेने के बाद, ठीक है ना, कसम लेने के बाद झूठ नहीं बोलते। ठीक है ना, कसम लेने के बाद क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं भाकर बाबू जी की। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसमें सिकोदरी माता जो है इनकी पूजा करते हैं, सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। और इसके अंदर एक चीज और थी, मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि भाकर बाबू जी की कसम खाते हैं पहली बात तो। और उसके अंदर क्या होता है, भाकर बाबू जी कसम लेते समय इनके हाथ में एक पीपल का पत्ता होता है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। एक हाथ में पीपल का पत्ता और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी, ये ध्यान रखना है, पीपल का पत्ता और कुल्हाड़ी, हाईलाइटली लिखा है मैंने। ठीक है ना, और सिकोदरी माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। और कुकड़ी, कुकड़ी जो है, कुकड़ी इनके एक विवाह की रस्म है, विवाह के दौरान महिलाओं से एक संबंधित रस्म है। कुकड़ी जो होती है रस्म है, विवाह की रस्म। ठीक है ना, ये आपका सांसी जनजाति होती है। इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मुख्यतः भरतपुर अजमेर में पाई जाती है, मुख्यतः भरतपुर अजमेर में पाई जाती है, भरतपुर अजमेर में पाई जाती है। बीजा माला, बीजा माला दोनों क्या इनकी वर्ग है, शाखाएं हैं। बीजा माला इनकी दोनों शाखाएं हैं। विधवाएं विवाह नहीं करती। बाकर बाबू जी कसम खाते के बाद में झूठ नहीं बोलते। पीपल का पत्ता हाथ में रहता है, कुल्हाड़ी हाथ में रहती है, दूसरे हाथ में सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। विवाह के समय जो रस्म मनाई जाती है उसको कुकड़ी बोला जाता है, महिलाओं द्वारा की जाती है। ये आपने सांसी जनजाति को क्लियर कर लिया। ठीक है ना, रिवाइज भी कर लिया हमने, एक बार वापस लास्ट में रिवाइज कर लेंगे एक फास्ट स्पीड में। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति मुख्यतः आपको शहर शब्द से उत्पत्ति होती है, और शहर शब्द का तो मतलब होता है जंगल। ठीक है ना, शहर, शहर शब्द से उत्पत्ति होती है शहरिया जनजाति की। और शहरिया जनजाति का शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। ठीक है ना, शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। ये बारह के अंदर किशनगंज और शाहबाद, बारह के अंदर किशनगंज और शाहबाद इनका मुख्य क्षेत्र है, जहाँ पर ये रहते हैं या पाए जाते हैं, मुख्य क्षेत्र।
पाए जाते थोड़ा अलग गलत शब्द लगता है, मैं इनको कहूँगा निवास करते हैं, ठीक है ना? पाए जाते बार-बार निकल जाता है, पर अपन इसको निवास करते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है ना? 12 12 के अंदर किशनगंज और शाहाबाद, अब मुख्य क्षेत्रों के नाम आ गए हैं, तो आपको मुख्य क्षेत्र का नाम याद रखना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, मुख्य क्षेत्र हो गए 12 और शाहाबाद। इनके इनके जो है मुख्यतः आप देखेंगे राजस्थान का एकमात्र आदम जनजाति अगर कहीं से कही गई है तो वो इन्हें कही गई है, ठीक है ना? आदम जनजाति अगर कही गई है तो वो सहरिया जनजाति को कही, राजस्थान की आदम जनजाति। अब ये भी संकटग्रस्त जनजाति में है, इसलिए इनको भी राजस्थान सरकार ने 100 दिन तक अतिरिक्त 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, ठीक है ना? 100 दिन का क्या दिया है? अतिरिक्त रोजगार दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब इनमें क्या होता है कि इनमें 5 पंचायत होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। सहरिया जनजाति में 5 पंचायत होती हैं और अभी देखिए 2-3 चीज़ों से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है ना? पंचायती, पहला तो होता है पंचायती, आपको पहला नाम तो 3 पंचायत होती है, 3 पंचायत में आपको पहला तो नाम आ गया आपका पंचायती। पंचायती में कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना है, ठीक है ना? दूसरा है एक दासी, एक दसिया, एक दसिया पंचायत ये है और तीसरी जो आती है आपकी 84 पंचायत। 84 पंचायत जो है सबसे ज़्यादा सीताबाड़ी, सीताबाड़ी के अंदर है और यहाँ पर वाल्मीकि जी का मंदिर भी है, वाल्मीकि मंदिर, यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर भी है और सीताबाड़ी को याद रखना है आपको, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। सहरिया जनजाति की 3 पंचायत होती है, पंचायती, पंचायती, एक दसिया और 84, 84, एक दसिया, 84 और पंचायती, पंचायती, एक दसिया, 84 और है ना? ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इनका आदि पुरुष अगर किसे माना जाता है, तो आदि पुरुष वाल्मीकि जी को कहा जाता है। सहरिया जनजाति का आदि पुरुष अगर किसे कहा जाता है, तो वाल्मीकि जी को आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना? और इनके अंदर कुल देवी जो है कोड़िया, कोड़िया माता, कुल देवी, ठीक है ना? कुल देवी जो है वो क्या है? कोड़िया माता, कोड़िया माता, कोड़िया माता जो है इनकी कुल देवी है, ठीक है ना? और तेजाजी और भेरू जी की भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तेजाजी और भेरू जी का भी ये पूजा करते हैं, ठीक है ना? उपासक हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। दहेज की जो प्रथा है इनके, इनके दहेज की प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है ना? दहेज प्रथा नहीं है, किनके? सहरिया जनजाति के। और यह श्राद्ध की व्यवस्था भी इनके यहाँ पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दहेज नहीं करते, श्राद्ध की व्यवस्था नहीं है और युगल नृत्य भी नहीं करते ये लोग। युगल नृत्य मतलब महिला और पुरुष साथ में नृत्य नहीं करते। महिलाएँ जो होती है अधिकतर इनके गुदवाती हैं, मतलब टैटू बनवाती हैं, टैटू। कौन बनवाती है? महिलाएँ, ठीक है ना? जैसे टैटू बनवाने का मतलब हाथ पर नाम लिखवा दिया, कुछ बिच्छू बनवा दिया या फिर ओम बनवा दिया, जैसे उनको अच्छा लगे, जैसा उनका मन करे, वैसा वो लोग यहाँ पर खुदवा सकते हैं। पर यहाँ पर महिलाएँ ही खुदवाती हैं, पुरुष नहीं करते हैं, ठीक है ना? पुरुष नहीं, पुरुष नहीं गुदवाते, ठीक है ना? पुरुष नहीं गुदवाते, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। हिड जो है, हिड नामक यहाँ पर एक गीत गाया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, महिलाएँ जो होती है वो घर के अंदर घूंघट निकाल कर रखती हैं, ठीक है ना? बाहर नहीं निकालती, घर में ही निकालेगी घूंघट, बाहर नहीं निकालती। ये इसमें लिखा हुआ है, आपको याद रखना है कि महिलाएँ जो होती है गुदवाती है और घर में तो घूंघट निकालती है और बाहर नहीं निकालती, ठीक है ना? इसी के साथ में हाइलाइट करते हुए लिख दिया ताकि चीज़ें यहाँ पर कोरिलेट रहे तो याद भी हो जाए, ठीक है ना? यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन सहरिया जनजाति कर रहे हैं और सहरिया जनजाति चौथी जनजाति, 8 जनजातियाँ टोटल। दिवाली के समय में हिड हिड नामक एक गीत गाया जाता है, तो उसे हिड बोलते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? एक प्रकार का गीत है दीपावली पर, ठीक है ना? दीपावली पर गाया जाता है और अल्हारा और लहंगी, अल्हारा और लहंगी जो है, लहंगी लहंगी जो गीत गाया जाता है, अल्हारा अल्हारा और लहंगी गीत वर्षा के ऋतु के क्षेत्र, वर्षा के ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर इन दोनों गीतों को गाया जाता है, वर्षा ऋतु में, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो होली होती है वो लठमार होली होती है, लठमार होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है, ठीक है ना? लठमार होली खेली जाती है। लेगी, लेगी जो है इनके मकर संक्रांति के समय में एक लकड़ी का डंडा लेकर डंडों द्वारा खेली जाती है, ठीक है ना? मकर संक्रांति पर लेगी जो है, मकर संक्रांति पर अभी गई है, आई होप खेली होगी इन लोगों ने। वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब आप देखते ही हैं तो लहंगी लिख दीजिएगा तो आपको नृत्य करते हुए दिखा देंगे, ठीक है ना? अब इसमें कोतवाल जो होता है इनका मुखिया होता है, ये आपको ध्यान रखना। मुखिया को क्या कहते हैं? अमूमन सब में मैंने मुखिया बताया, मुखिया को आप एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी-कभी कोरिलेट करती हुई पूछती है, तो एक पेपर पर सबके मुखिया लिख लो। एक लिस्ट बना लो लंबी सी, एक पर्ची बना लो, उसके ऊपर सारे के मुखिया लिख लो, सारे के गीत लिख लो, सारे के महिलाओं के लिख लो और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहे वो लिख लो, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर सहरिया जनजाति हमने कंप्लीट करी है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सहरिया जनजाति जो होती है शहर शब्द से होती है। शहर शब्द जो है उसका अर्थ होता है जंगल में। 12 जो होता है 12 किशनगंज और शाहबाद, 12 किशनगंज में शाहबाद के अंदर मुख्य क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। आदि जनजाति मानी जाती है, राजस्थान की आदिम जनजाति मानी जाती है। राजस्थान सरकार ने मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया है। 3 तरह की पंचायत होती है, पंचायती, एक दसिया और 84, ठीक है ना? 84 जो है शीतलवाड़ा में है, शीतलवाड़ा के अंदर 84 पंचायत होती है, वहाँ पर वाल्मीकि जी का मंदिर भी स्थित है। वाल्मीकि जी इनके आदि पुरुष माने जाते हैं, वाल्मीकि जी इनके आदि पुरुष माने जाते हैं। कोड़िया माता इनकी कुलदेवी है। तेजाजी और भेरू जी को भी ये पूछते हैं। दहेज को प्रथा पर रोक है, इनके प्रचलन नहीं है। श्राद्ध जो होता है मरने के बाद में जो व्यक्ति का करते हैं वो भी इनके यहाँ नहीं किया जाता है। युगल नृत्य महिला और पुरुष साथ में नहीं करते हैं। महिलाएं अपने हाथ पाँव जहाँ पे भी टैटू खुदवा सकती है, गुदवा सकती है और घर में महिलाएं घूंघट निकाल कर रहती है, बाहर जाती तब घूंघट नहीं निकालती। पुरुष जो होते हैं वो यहाँ पर टैटू नहीं बनवाते हैं। हिडा नामक गीत जो है दिवाली के समय गाया जाता है। अल्हारा और लहंगी जो है वो गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है और लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है इन लोगों के द्वारा। लहंगी जो है यहाँ पर लहंगी जो है
लेगी लेगी जो है वो मकर संक्रांति के समय नृत्य किया जाता है, पुरुष हाथ में डंडे लेकर करते हैं, और कोतवाल जो होता है इनका मुखिया कहलाता है, ठीक है ना। सहरिया जनजाति मुख्य क्षेत्र जो है सिरोही और सिरोही आबू और पिंडवाड़ा, सिरोही आबू पिंडवाड़ा सहरिया गरासिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गरासिया जनजाति जो है, गरासिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र है सिरोही आबू पिंडवाड़ा, सिरोही आबू पिंडवाड़ा। और इसमें दो क्षेत्र और आते हैं, पाली का बाली, ठीक है ना, पाली है उसके अंदर एक, पाली जिला है उसके अंदर एक क्षेत्र आता है बाली, वहां पर भी गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। सिरोही आबू पिंडवाड़ा बाली, पाली के अंदर बाली, उदयपुर गोगुंदा, उदयपुर गोगुंदा। और ये राजस्थान की क्या है, थर्ड सबसे, ठीक है ना, थर्ड, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, राजस्थान की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है ना। अभी हमने फर्स्ट नहीं पढ़ी है, ये थर्ड है, इनके बाद में भील आएंगे, भील सेकंड नंबर पे होते हैं, है ना। अब थर्ड ये हो गए, और मैं सेकंड यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सेकंड भील जनजाति, और फर्स्ट नंबर पे आपकी आ जाएगी मीणा जनजाति, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रहनी चाहिए। तो तीसरे पर आगे ग्रासिया, मीणा भील ग्रासिया, मीणा भील ग्रासिया, मीणा भील ग्रासिया, मीणा जाति फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पे भील और तीसरे पे ग्रासिया, ग्रासिया, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक याद होगा। नक्की झील जो होती है इनके पवित्र, पवित्र मानी जाती है, नक्की झील को ये क्या मानते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं, पवित्र स्थल, पवित्र स्थल, ठीक है ना, नक्की झील। और ये क्या करते हैं कि भाई इनके जो व्यक्ति मर जाता है उन लोगों की अस्थियां विसर्जन भी इसी में करते हैं, अस्थि विसर्जन, अस्थियां विसर्जित भी इसी में करते हैं, ठीक है ना, नक्की झील में। अपने जैसे पुष्कर में करते हैं तो इनके यहाँ पर भी आकर अस्थि विसर्जन करते हैं नक्की झील के अंदर, ठीक है ना। श्वेत पशु जो भी होता है ना वो इनके लिए बहुत पवित्र होता है, मोर अगर श्वेत आ जाए तो इनके लिए बहुत पवित्र है, पवित्र हैं ये दोनों, पवित्र श्वेत पशु और मोर दोनों ही इनके लिए पवित्र है, ठीक है ना। अब इनके अंदर भी तीन पंचायतें होती हैं, इनकी भी तीन पंचायतों का ध्यान याद रखना है आपको, सहरिया और ग्रासिया, सहरिया, सहरिया जनजाति की भी तीन पंचायतें होती हैं, सहरिया की भी तीन पंचायतें होती है और ग्रासिया की भी तीन पंचायतें होती है, ठीक है ना। इनकी तीनों की तीन तीन पंचायतें, तीनों को ध्यान रखना। उसके अंदर पंचायती, दूसरे के अंदर एकादशिया और तीसरे में चौरासी। अब इसमें क्या होता है, नैनी, नैन की, निचली और मोटिया पंचायत, ठीक है ना, मोटिया, नैनली, निचली और मोटिया, मोटिया नाथ, न्यात बोलते हैं इनके अंदर पंचायत को, ठीक है ना। मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात, मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात, मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात, ठीक है ना, ठीक है ना। इनमें तीन पंचायतें होती है, मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात, 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 ठीक है। इसके अंदर जो मेले की बात कही गई है वो कांट कोटेश्वर मेला, कोटेश्वर मेला जो है अंबाजी गुजरात के अंदर होता है, तो ये इनका प्रमुख मेला है, अंबाजी गुजरात, अंबाजी गुजरात, अंबाजी गुजरात जो है इनका कोटेश्वर का, कोटेश्वर मेला है, कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात। और गणगौर जो होती है, गणगौर का मेला जो होता है इनका सियावा, सियावा जो है, सियावा जो है सिरोही के अंदर आता है, सिरोही सियावा, सिरोही सियावा, सिरोही सियावा, सिरोही सियावा, सिरोही सियावा, ठीक है ना। गणगौर का मेला जो है सिरोही सियावा, सियावा, ठीक है ना। इस मेले के अंदर प्रेम विवाह किया जाता है, एक सबसे बड़ी बात है इस मेले में क्या आता है, प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह, ठीक है ना, प्रेम विवाह यहाँ पर होता है, ठीक है ना। कोई भी अपनी पसंद की पुरुष और स्त्री एक दूसरे के संबंध देख के और फिर प्रेम विवाह करते हैं, तो गणगौर का जो मेला होता है सियावा सिरोही के अंदर उसमें प्रेम विवाह होता है, ठीक है ना। कोटेश्वर मेला जो है अंबाजी गुजरात के अंदर है, और ये दोनों मेले आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर एक मेला और था, शायद इसमें छूट रहा है, ठीक है ना, यतर विचित्र मेला, यतर तर विचित्र मेला, यतर विचित्र मेला जो है वो भी यहाँ पर फेमस है, देलवाड़ा का, देलवाड़ा, टेढ़ा हो गया लिखने में, ठीक है ना। यतेर विचित्र मेला या मेतर विचित्र मेला अगर इसको कहा जाए, वैसे यही लग रहा है मुझे, तो इसमें यतर विचित्र मेला ही याद आ रहा है मुझे। यतर विचित्र मेला जो है ये देलवाड़ा का अंदर होता है। तीनों मेले हमने यहाँ पर आपको बता दिए। अब इनके विवाह संबंध जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा है, उनको देखते हैं पहले। विवाह संबंध देखें, इसमें विवाह के प्रकार बताए गए हैं। मोर बांधिया, मोर बांधिया जो होता है, मोड़ जो होता है ना, मोड़ बांध कर विवाह किया जाता है। अपने यहाँ पर सर होता है, सर के साइड में जो होता है आपके राइट साइड में आपके यहाँ पर मोड़ बांधा जाता है, वो बांध कर अगर कोई विवाह किया जाता है तो उसे मोर बांधिया विवाह कहते हैं। मोर बांधिया विवाह, मोड़ बांध कर किया जाने वाला विवाह, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मोड़ लिख देता हूँ, मोड़ बांध कर, मोड़ बांध कर किया जाने वाला, मोड़ बांध कर किया गया विवाह, मोड़ बांध कर किया गया विवाह जो होता है वो मोर बांधिया कहलाता है। मोर बांधिया, मोड़ बांध कर। ताना, ताड़ना, ताड़ना मतलब धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे ताड़ना कहते हैं, ताड़ना, ठीक है ना, धन देकर, धन देकर किया गया विवाह, ठीक है ना। पहरानवा, पहरानवा, पहरानवा जो होता है, पहरानवा वो आपके कपड़े या वस्त्र देकर जो विवाह किया जाता है उसे पहरानवा कहते हैं। पहरावना जिसे बोल दिया जाए, कपड़े देकर, पहरानवा, 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 और पहरानवा हो गया, ताणवा, ताणना हो गया, और मोड़ बांधिया हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगला जो आता है वो मेलबो, बिना मुकलावे के जो विवाह किया जाता है उसे मेलबो, मेलबो कहा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ कि बिना, बिना मुकलावा, बिना मुकलावे, बिना मुकलावे के विवाह, ठीक है ना, बिना मुकलावे के विवाह,
विवाह के बाद भेजना, पहले नहीं भेजते। अमूमन क्या होता है कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो मुकलावा जो होता है कपड़े वगैरह होते हैं वो देखकर फिर भेजा जाता है, तो उस समय में मुकलावा बोला जाता है। तो पहले विवाह कर दिया जाता है, बाद में काफ़ी टाइम बाद में जब ऐसा लगता है कि हाँ, अब बराबर हो गई है एज या फिर घर-बार सब समझ जाएगी, तो उस समय में वो मुकलावा किया जाता है। तो मुकलावा और ये दोनों चीज़ें उस समय होती है, बिना मुकलावे के विवाह होता है और उसके बाद विवाह के बाद भेजा जाता है, ठीक है ना? विवाह के बाद भेजते हैं काफ़ी टाइम, क्या कुछ टाइम बाद में भेजते हैं, तो उसको थोड़ा-सा ऐसा मुकलावा देके भेजा जाता है। पर अभी इनमें क्या बोला गया है कि बिना मुकलावे के भेजें और विवाह के बाद में भेजते हैं। ऐसा नहीं जब तक आपको लगे कि आप घर गृहस्थी सँभाल लेंगे तो उसके बाद भेज देते हैं। और जो ये आपका माता 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 या खेणवो खेवणो जो है खेवणो या माता इसे बोलते हैं। तो ये जो विवाह होता है ये प्रेम विवाह होता है। खेणवो खेणवो जो होता है, ठीक है ना? ये विवाहित महिला द्वारा किया जाने वाला विवाह है, ठीक है ना? अगर कोई महिला है जो विवाहित है, उसके बाद में भी वो विवाह करना चाहती है तो खेणवो खेवणो खेवणो जो है वो विवाह ऐसा विवाह होगा जो प्रेम विवाह होगा, खेणवो बोला जाएगा। सेवा सेवा ऐसी विवाह होगा जिसमें सिर्फ सेवा की जाएगी, आपको सेवा का ही सेवा करना, ठीक है ना? विवाह कर लेंगे और विवाह के बाद में आपको सेवा ही करनी है, ठीक है ना? ना तो कोई पैसा लिया, ना कपड़े लिए, ना कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ सेवा के लिए ही आपने इससे विवाह किया है, तो सेवा विवाह हो जाएगा, ठीक है ना? ये जनजाति बड़ी है, इसमें 3 पेज लग रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा कंसिस्टेंटली इसको वापस रिवाइज़ कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ही लगनी है, पढ़ने में थोड़ी आती है। हम मारवाड़ी क्षेत्र से हैं, मारवाड़ से हैं या फिर हम राजस्थान से हैं, पर हमें राजस्थान के बारे में कम नॉलेज है, हम पढ़ने में नहीं आ रही है, तो वो हमारी ही कहीं न कहीं एक ऐसी मिथ है कि हम राजस्थान के हो गए, हमें नहीं पता, बाहर के लोग आकर यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। राजस्थानी को बढ़ावा देना चाहिए, राजस्थानी बोलनी चाहिए, हमें कम से कम थोड़ा-सा अपना कन्वर्सेशन राजस्थानी में करना चाहिए, ताकि हम अपने क्षेत्र की भाषा को भी विकसित कर सकें और आने वाले समय में हमारी भाषा भी राष्ट्रीय भाषा में शामिल हो। हम ये भी विचार रखते हैं आपके सामने। काफ़ी लोग कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे कभी न कभी इसके ऊपर, राजस्थानी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे शब्दों को प्रोनंसिएशन में लाया जाए, हिंदी बोल-बोल के या फिर कुछ क्षेत्रों में हम आकर इन भाषाओं को भूल रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलत बात होगी यहाँ पर, ठीक है ना? देखिए, आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह के विवाह होते हैं, ठीक है ना? गरासिया पुरुष हो और भील महिला हो, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो, गरासिया जो होता है, गरासिया पुरुष हो जाए और भील महिला हो जाए, तो उन दोनों से जो विवाह संपन्न होगा, भील और गरासिया दोनों मिलकर जो विवाह करेंगे, महिला महिला गरासिया तो आ जाए पुरुष और भील आ जाए महिला, तो भील गरासिया हो जाएगी, ठीक है ना? गोमती गरासिया में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? गरासिया तो महिला हो जाएगी, गरासिया तो क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, गोमती, ठीक है ना? गरासिया, गोमती, महिला। ग्रासिया महिला और भील क्या आ जाएँगे? पुरुष, तो उल्टा हो गया, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आपको। गोमती ग्रासिया में ग्रासिया महिला हो गई और भील जो है वो पुरुष हो गए। तो गोमती ग्रासिया और ग्रासिया पुरुष हो जाए, भील महिला हो जाए तो भील ग्रासिया, ठीक है ना? ये आपको या एक को पकड़ लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों में ही आप देखेंगे कि सिमिलरिटी है, पर याद करने का तरीका होना चाहिए। भील ग्रासिया, ग्रासिया पुरुष, भील महिला। भील मतलब भील पहले आ गया तो महिला पहले आ गई। गोमती अगर पहले आ गया तो हमारे पास में ग्रासिया महिला आ जाएगी, ठीक है ना? दोनों में पहले जो चीज़ आएगी उसको ही आप कोड रख लीजिएगा, ठीक है ना? आपके अकॉर्डिंग याद कीजिएगा, ठीक है ना? इनके अंदर एक सहकारी समिति बनी हुई है, उसे हेलरू हेलरू जो है वो इनकी क्या है, एक सहकारी समिति, कुछ लोग मिलकर आपस में और पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको आवश्यकता होती है वो फिर इनसे पैसे ले जाता है, ठीक है ना? फिर वो लोग इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक सहकारी समिति बना दी गई है, ठीक है ना? कुछ लोग मिलकर या फिर ज़्यादा लोग अपना पैसा वहाँ पर इकट्ठा कर करते हैं, है ना? हुनरे हुनरे जो होता है ये मृत्यु का स्मारक बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृतक का स्मारक जो बनाया जाता है ना, मृतक का स्मारक वो हुनरे होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर अ, 1-2 चीज़ और थी, इनका भंडार गृह जो होता है उसको सोहरी सोहरी बोला जाता है, ठीक है ना? भंडार गृह को क्या बोलते हैं? सोहरी बोलते हैं, सोहरी, ठीक है ना? बरामदा जो होता है उसे बरामदा जो बनता है उसको उसको ये बोलते हैं ओसरा, ओसरा, ओसरा किसको बोलते हैं? बरामदे को बोलते हैं, बरामदे को ओसरा बोलते हैं। इनका मुखिया जो होता है, इनका मुखिया जो होता है या मुखिया मुखिया जो होता है उनको सैलोता या फिर पालवी 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 या सहलोत सहलोत, अच्छा लोता कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें सहलोत ही है, सहलोत ही होता है वैसे तो, गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है ना? सहलोत जो होता है, सहलोत या पावनी पावनी जो होता है इनका मुखिया होता है, सहलोत पावनी मुखिया होता है, सहलोत पावनी मुखिया होता है। अब देखिए ग्रासा जनजाति को रिवाइज करते हैं। मुख्य क्षेत्र सिरोही सिरोही आबू पिंडवाड़ा, सिरोही आबू पिंडवाड़ा, सिरोही आबू पिंडवाड़ा, बाली जो है वो पाली के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर, उदयपुर गोगुंदा, उदयपुर पाली सिरोही, उदयपुर पाली सिरोही, सिरोही सिरोही उदयपुर पाली सिरोही, सिरोही आबू पिंडवाड़ा, सिरोही आबू पिंडवाड़ा, पाली बाली पाली बाली, उदयपुर गोगुंदा, उदयपुर गोगुंदा। और राजस्थान की तीसरी ऐसी जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना? पहले पे मीणा आती है, दूसरे पे भील आती है जनजाति और तीसरे पे ग्रासिया जनजाति आती है। नक्की झील को पवित्र मानते हैं, अस्थियों को विसर्जित करते हैं, श्वेत पशु जो भी होता है उसे पवित्र मानते हैं। मोर श्वेत अगर आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए पवित्र है, ठीक है ना? इनमें 3 पंचायत होती है, मोटली न्यात, निचली न्यात और नैन की न्यात। मोटली न्यात, निचली न्यात, नैन की न्यात। 3 न्यात होती है, मोटली न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात, ठीक है ना? और सहरिया जनजाति में भी 3 पंचायतें होती हैं, तो आपको पंचायती और दूसरे में आपको 10 एकादशियाँ और चौरासी, ठीक है ना? उनमें 3 होती है, इनमें भी 3 होती है, ठीक है ना? इनका मेला जो होता है, कोटेश्वर का मेला अंबाजी गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है और गणगौर का सियावा जो है सिरोही के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है। ये प्रेम विवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? योतर विचित्र मेला जो है वो देलवाड़ा के अंदर इनका तीसरा मेला है, ठीक है? विवाह में कुछ रस्में होती है, विवाह के कुछ नाम होते हैं, तो आपको मोर बांधिया मतलब मोड़ बांधकर जो विवाह किया जाता है। ताड़ना जो है वो धन देकर अगर जो विवाह किया जाता है उसे ताड़ना कहते हैं, ताड़ना। और पहरावा जो होता है वो कपड़े देकर विवाह किया जाता है। मेलबो मेलबो मतलब मुकलावा देकर जो बिना मुकलावे के जो विवाह किया जाता है उसे मेलबो बोला जाता है। खेणवो
खेवणों खेवणों जो है विवाह जो होता है, विवाहित महिलाएं जो प्रेम विवाह करती है उसे खेणवो बोला जाता है। न्याते न्यात जाना ऐसा बोलते हैं, वैसे तो न्याते गई, तो वो मारवाड़ी में शब्द आता है, मारवाड़ में ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। और सेवा जो होता है, सेवा से संबंधित जो भी होती है वो सेवा करने का भाव जो रहता है उसे सेवा विवाह कहते हैं, ठीक है ना। बील ग्राशिया और गोमती ग्राशिया। बील ग्राशिया में ग्राशिया जो होते हैं पुरुष होते हैं, बील जो होती है महिलाएं होती है। गोमती ग्राशिया के अंदर क्या होता है कि ग्राशिया तो महिलाएं होती है और भील जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, उल्टा है। गोमती ग्राशिया, ग्राशिया महिला, भील पुरुष। गोमती ग्राशिया, ग्राशिया महिला, भील पुरुष। और ग्राशिया पुरुष, भील महिला अगर आ जाए तो भील ग्राशिया हो जाता है, ठीक है ना। हेनरू, हेनरू जो इनकी सहकारी समिति होती है। हुनरे, हुरे, हुरे जो है इनके मृतक का स्थान होता है। सहलोत या पावनी जो होती है इनका मुखिया होता है। ओसरा जो बरामदा कहलाता है। सोहरी, सोहरी जो है इनका भंडार गृह कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति होती है जो वीर, वीर से बना है। भील शब्द का जो मुख्य शब्द बना है वो वीर से बना है, वीर, वील से बना है। और इनका अर्थ होता है तीर और कमान। क्या अर्थ होता है? तीर और कमान, ठीक है ना। तीर और कमान, तीर कमान इनका क्या है? मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ जो हो गया वो तीर कमान हो गया, ठीक है ना। अब आप तीर कमान का मतलब इनका मुख्य अर्थ जो है वीर, वीर से इनका मुख्य अर्थ तीर कमान है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, जनजाति है। और दूसरे नंबर पर आती है, मैंने बता दिया। इनका प्रमुख क्षेत्र जो हो गया, मुख्य क्षेत्र है जो उदयपुर आ गया, मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र उदयपुर आ गया। मुख्य क्षेत्र जो आया इनका उदयपुर हो गया, ठीक है ना। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मुख्य क्षेत्र उदयपुर हो गया। और विलियम रॉन, विलियम, विलियम, विलियम रोने जो है उनकी एक पुस्तक है वाइल्ड ट्रिब्यूट्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है। उनके अंदर मारवाड़ के भीलों को यहाँ पर उत्पत्ति स्थल बताया। मारवाड़ जो है क्षेत्र, वहां पर भीलों की उत्पत्ति बताई गई है। मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र को भीलों की उत्पत्ति बताई, क्षेत्र को, ठीक है ना। उत्पत्ति, मारवाड़ क्षेत्र को भीलों की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और इन्हें भीलों को वन पुत्र भी कहा गया। भीलों को वन पुत्र जो बोला है वो आपके कर्नल जेम्स टॉड जो है, जेम्स टॉड, जेम्स टॉड द्वारा इनको बिलो को वन पुत्र बोला गया है। ये दोनों ध्यान रखना है। उत्पत्ति का अगर प्रमाण मिलता है तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, विलियम रोने, विलियम रोने जो है उनकी पुस्तक में मिलता है। और मारवाड़ क्षेत्र को बिलो की उत्पत्ति का क्षेत्र बताया गया है। बिलो को वन पुत्र कहा है तो जेम्स टॉड ने कहा है। टापरा और कू जो होता है, इनके घर जो होते हैं ना उनको बोला जाता है, घर को ये टापरा और कू बोलते हैं। फला, फला जो है इनके मोहल्ला जो होता है उसको फला बोलते हैं, मोहल्ला, मोहल्ला, मोहल्ला जो होता है उसको फला बोलते हैं। पाल जो होती है, पाल, पाल जो होती है इनके गांव को पाल बोला जाता है। गांव जो भी होते हैं उनको पाल बोलते हैं ये लोग। और गांव का मुखिया जो होता है पालवी या दत्तवी, मुखिया जो होता है गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया जो होता है, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी, मुखिया को पालवी या दत्तवी, ठीक है ना। दत्तवी, दत्तवी या पालवी जो होता है इनके गांव के मुखिया को बोलते हैं। गोमती, गोमती जो होती है इनकी इनको भीलों का जो मुखिया होता है उसे गोमती बोला जाता है। अब गोमती हमने पहले भी आपको पढ़ा, गोमती ग्रासिया, तो आप ध्यान आ जाएगा भील और ग्रासिया के विवाह को उसमें गोमती ग्रासिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मुखिया होता है, मुखिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुखिया को गोमती बोलते हैं। गांव का मुखिया जो होता है पालवी बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों को अंतर में ध्यान रखना, गोमती और पालवी, गोमती पालवी, गोमती पालवी मुखिया ही होते हैं, गोमती गांव का और पालवी गोमती पूरी जनजाति का हो गया और भील जनजाति का हो गया। और गांव का जो मुखिया होता है उसे पालवी कहते हैं। अगला आता है कुल देवी जो होती है, टोटम, टोटम जो होती है कुल देवता होते हैं। टोटम कुल देवता होते हैं। इनके क्या है कि टोटम का एक चीज है कि ये एक पेड़ होता है, पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। पेड़ पौधों को माना जाता है टोटम का प्रतीक, ठीक है ना। पेड़ पौधों को, मतलब इनके पेड़ पौधे ही इनके देवता हैं। तो पेड़ पौधों को ये क्या मानते हैं? टोटम का प्रतीक मानते हैं, टोटम का प्रतीक मानते हैं। और पेड़ पौधों को ये साक्षी मानकर ही विवाह करते हैं। पेड़ पौधों को ये साक्षी मानकर विवाह करते हैं, साक्षी, साक्षी मानकर विवाह के समय में भी पेड़ पौधों को ही साक्षी मानते हैं और इनसे ही, इनके द्वारा ही विवाह करते हैं। और ऐसे विवाह को हाथी पेटो, हाथी पेड़ो, ठीक है ना। ऐसा जो विवाह होता है हाथी, हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो, ठीक है ना। हाथी वेड़ो बोला जाता है। हाथी वेड़ो का ऐसा विवाह जो होता है उसको हाथी वेड़ो कहा जाता है। टोटम क्या है? कुल देवता है, कुल देवता टोटम है और इनका प्रतीक पेड़ पौधों को माना जाता है। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ये जो विवाह करते हैं उसे आपको वेड़ो, हाथी वेड़ो विवाह बोला जाता है, ठीक है ना। हाथी वेड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। टोटम विवाह हाथी वेड़ो साक्षी मानकर। बाल विवाह जो होता है इनके, बाल विवाह नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो हम जनजाति पढ़ रहे हैं भील जनजाति, इनमें बाल विवाह नहीं होता है, ठीक है ना। और इनके अंदर बाल विवाह नहीं होता है। दूल्हे को ससुराल में जब जाता है तो उसे भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है ना। भराड़ी माता का चित्र बनाना विवाह के समय, विवाह के समय ससुराल में माता का चित्र बनाना, चित्र बनाना, ठीक है ना। भराड़ी माता का चित्र बनवाया जाता है ससुराल के अंदर, ठीक है ना। और भराड़ी माता को विवाह की देवी भी बोला जाता है। अगर देखा जाए तो विवाह की देवी पुरुष हो गई, विवाह की देवी, विवाह की देवी, विवाह की देवी भराड़ी माता को कहा जाता है, ठीक है ना। विवाह की देवी भराड़ी माता को बोला जाता है। और
यहाँ पर अगर टोटम जो है वो इनके देवता हैं और विवाह के देवता भी टोटम हो गए और साक्षी मानकर किया जाता है, और देवी जो माना जाता है उसको बराड़ी माता को माना जाता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें याद रखनी है कि देवता टोटम है और बराड़ी माता जो है विवाह की देवी है। तलाक, तलाक जो होता है इनके, इनको छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना बोला जाता है, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है, तलाक जो होता है उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। तो जो साड़ी का पल्लू होता है उसको फाड़कर 1 रुपए का सिक्का बाँध दिया जाता है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं, ठीक है ना। तलाक लेते हैं तो उन्हें जो साड़ी का पल्लू होता है उसे फाड़कर 1 रुपए का सिक्का बाँध दिया जाता है, उसे छेड़ा फाड़ना या फिर तलाक कहा जाता है, ठीक है ना। और झगड़ा जो होता है, झगड़ा की राशि, झगड़ा की राशि क्या होती है? इसे झगड़ा की राशि बोला जाता है जब कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ में अगर रहने के लग जाती है, मतलब कोई भी पुरुष अगर विवाह से पूर्व ही रहने लग जाए, तो वह व्यक्ति उससे पूर्व पत्नी को धन देता है। मतलब पहले से विवाहित व्यक्ति अगर किसी अन्य स्त्री के साथ में अन्य स्त्री किसी पुरुष के साथ में रहने लग जाए, तो वह जो व्यक्ति होता है उससे उसके पूर्व पति को धन देता है। मतलब 2 चीज़ें होंगी इसमें। अगर कोई विवाहित महिला है और वो किसी पुरुष के साथ रहना चाहती है, प्रेम विवाह करना चाहती है, तो प्रेम विवाह के अंतर्गत वो व्यक्ति जो उस महिला को ले जा रहा है, सेकंड पर्सन, ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन से शादी हो रखी है, सेकंड पर्सन से शादी नहीं हुई हुई है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की वाइफ को ले जाना चाहता है, तो फर्स्ट पर्सन को जो पैसा देगा, वो झगड़ा की राशि कहलाएगी, ठीक है ना? उस पत्नी बनाने के लिए, ठीक है ना? तो झगड़ा की राशि क्या होती है? आप बोलने से समझ गए होंगे, लिख में इसमें नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो कोई भी महिला जो होती है किसी दूसरे पुरुष से साथ में रहने के लिए राजी होती है, तो उससे पहले वह प्रथम पुरुष को क्या देती है? जो पैसे की राशि देती है, पूर्व पति को पैसे की राशि देती है, उसे झगड़ा की राशि कहते हैं, ठीक है ना? झगड़ा की राशि। अब इनमें रणघोष होता है, रणघोष होता है फायरे-फायरे हमने पढ़ा ही था जब हमने डांस पढ़ा था तब, ठीक है ना? और कोई भी भील जो होता है किसी भी घुड़सवार को अगर मार देता है या मर जाता है उससे, सैनिक घुड़सवार सैनिक मर जाता है तो उसे पखेरिया बोला जाता है, ठीक है ना? पखेरिया अगर मृत्यु हो जाती है, मर जाता है तो पाखेरिया जो होता है, पाखेरिया वो यही चीज़ होती है, घुड़सवार की मृत्यु, ठीक है ना? रणघोष तो आपको फायरे-फायरे बता ही दिया था, इसमें लिखूँ फिर भी मैं लिख देता हूँ, फायरे-फायरे, फायरे-फायरे, ठीक है ना? फायरे-फायरे, रणघोष हो गया। और यहाँ पर घुड़सवार जो होता है, घुड़सवार 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 की मृत्यु, घुड़सवार की मृत्यु, घुड़सवार सैनिक की मृत्यु, सैनिक की मृत्यु, ठीक है ना? घुड़सवार सैनिक की मृत्यु, ठीक है ना? घुड़सवार सैनिक की मृत्यु अगर हो जाती है तो पाखेरा पाखरिया पाखरिया बोला जाता है। वालरा वालरा जो होता है इनमें कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि जो बोलते हैं उसे वालरा बोलते हैं, ठीक है ना? वालरा स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि ये लोग वनों में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो इसे घूम झूम कृषि भी बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर जो कृषि की जाती है, उसे झूम कृषि भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि वालरा किसे कहते हैं। वालरा आपको यहाँ पर थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ यहाँ पर वालरा में आती है। अब वालरा के अंदर भी हम 2-3 चीज़ें और बताते हैं आपको। वालरा जो होता है ना, वालरा के अंदर आपको देखिएगा, वालरा के अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, 2 तरह की कृषि और आती है, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया थोड़ा-सा आपको समझ में आ जाने रहे। ची माता, ची माता, ची माता और आपकी आ जाएगी द दजिया, दजिया और ची माता। दजिया और ची माता, ची माता जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है, ठीक है ना? पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि होती है उसे ची माता कहते हैं। और दजिया 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 जो है वो आपके मैदानी क्षेत्र में होती है, ठीक है ना? अब झूम कृषि मैंने लिखा है पर झूम कृषि आप पहाड़ी क्षेत्र में ही होती है वैसे तो, पर ये ची माता और दजिया जो ये 2 तरह की वालर के अंदर 2 तरह की कृषि होती है, और पहाड़ी क्षेत्र में ची माता हो जाती है, ची माता और दजिया जो हो जाती है, दजिया आपके मैदानी क्षेत्र में हो जाएगी, ठीक है ना? हेलेरो, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी 2 इनके, अच्छा वो चलो मेले बाद में लिख लूँगा मैं। इनमें हेलेरो हेलेरो जो होता है ना वो सामूहिक कृषि होती है। क्या होती है? सामूहिक कृषि अगर कोई होती है तो वो हेलेरो में कहलाती है, ठीक है ना? हेलेरो, हेल्मो सॉरी, पेन की इंक भी दिखती नहीं है इसमें। सामूहिक कृषि, ठीक है ना? सामूहिक कृषि जो होती है उसे हेल्मो बोला जाता है। हेल्मो किसे कहते हैं? तो सामूहिक कृषि को हेल्मो कहते हैं। हेल्मो सामूहिक कृषि जो की जाती है उनको बोलते हैं। और देपाड़ा, देपाड़ा, ठेपाड़ा, देपाड़ा या थेपाड़ा अगर बोल दिया जाए तो भील पुरुषों की तंग धोती जो होती है ना उसे बोलते हैं तंग या धोती। तंग या धोती जो होती है उसे देपाड़ा, थेपाड़ा कहते हैं, ठीक है ना? थेपाड़ा, धोती, धोती जो होती है। और इसमें अभी वर्तमान में ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं भील जनजाति से, तो आपको इनको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये शब्द बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो आई होप आईएमपी हैं। खेतू जो होता है, सामान्य धोती जो होती है ना उसे खेतू बोलते हैं। अब धोती पुरुष ही पहनते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है कि भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती जो होती है, तंग धोती जो होगी वो तंग धोती तो आपके देपड़ा या थेपड़ा हो जाएगी। खोइतु जो हो गई वो सामान्य धोती होगी, ठीक है ना? पिरिया, पिरिया, ठीक है ना? पिरिया जो है दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली, जो दुल्हन पहनती है ना, दुल्हन दुल्हन द्वारा विवाह के समय में जो पीली साड़ी पहनी जाती है, ठीक है ना? विवाह के समय में पीली साड़ी, विवाह के समय पीली साड़ी, जो पीली साड़ी पहनेगी उसको पिरिया कहते हैं, पिरिया, ठीक है ना? विवाह के समय। और सामान्य साड़ी अगर दुल्हन पहनेगी तो उसे लाल रंग की सामान्य साड़ी अगर पहनती है तो सिंदूरी बोलते हैं, ठीक है ना? विवाह के समय में सामान्य साड़ी जो लाल रंग की पहनी जाती है महिला द्वारा, लाल रंग की सामान्य साड़ी, विवाह के समय में महिला द्वारा लाल रंग की जो सामान्य साड़ी पहनी जाती है उसे सिंदूरी बोला जाता है। परिजनी, परिजनी जो है महिला के पैरों में पीतल के मोटे
कपड़े जो बांधे जाते हैं या पहनाए जाते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है ना। महिलाओं के पैरों में पीतल के, ठीक है ना, मोटे पीतल के कपड़े जो पहनाए जाते हैं उसे बोला जाता है परिजनी, ठीक है ना। और कछबू, कछबू जो होता है वो महिलाओं का कपड़ा होता है। महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उसे कछाबू बोला जाता है। कछाबू, परिजनी, सिंदूरी, पिरिया और खेतू, और आपका एक नाम जो होता है देपाड़ा या थेपड़ा, जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देपाड़ा, ठेपाड़ा, पुरुषों की धोती, तंग धोती। ये आपका यहाँ पर इनके प्रमुख प्रमुख हमने नाम पढ़े, ठीक है ना। अब इनके दो मेलों के नाम मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ। वेणेश्वर का मेला जो होता है भरतपुर डूंगरपुर के अंदर, पवित्र इनका पावन कुंभ कहलाता है वेणेश्वर का मेला। और गोटिया अम्बा मेला जो है वो बांसवाड़ा में होता है। गोटी गोटिया अम्बा मेला, गोटिया अम्बा मेला। और इनके 5 जो होते हैं पांडव, वे कुंती का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो 3 कुंती और 2 भद्र, पंजाब के राजकुमार, पंजाब की राजकुमारी जो थी उनके, भद्र और कुंती, भद्र और कुंती, 5 पांडव और कुंती का मंदिर, ठीक है ना। कहाँ पर है? गोटिया अम्बा जी में, ठीक है ना। ये दोनों नाम मैंने लिखे नहीं है, आगे होप आपको याद रह जाएंगे, ठीक है ना। अंतिम जो है मीना जनजाति करके फिर रिवाइज कर लेते हैं। मीना जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है इनके अंदर। अच्छा, ये सबसे बड़ी जनजाति पहले नंबर पर ही आती है और राजस्थान के अंदर है। और एक शिक्षित जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति अगर कहे जाए तो वो मीना जनजाति है। यहाँ पर इसको लिखिएगा सर्वाधिक, ये मेरे से छूट गया, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, ठीक है ना। अगर देखेंगे आप, काफी लोग आपको शिक्षित मिलेंगे यहाँ पर और समझदार और काफी अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो होते हैं वो मीना समुदाय के लोग होते हैं, काफी ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है, 2 वर्गों में होती है, जमींदार और चौकीदार। जमींदार जो होते हैं वो मुख्यतः जमींदारी का काम करते हैं, चौकीदार चौकीदारी का काम करते हैं, ठीक है ना। इनमें 2 होती है, जमींदार और मुखिया, जमींदार और चौकीदार, ठीक है ना, ये साथ में है, अलग अलग हो गया। चौकीदार और जमींदार 2 तरह के इनके वर्ग होते हैं। भूरिया बाबा को ये सबसे ज्यादा अगर मुख्य देवता मानते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर किसी के उपासक होते हैं तो मुख्य देवताओं के अंदर आते हैं भूरिया बाबा, मुख्य देवता, ठीक है ना। मोरनी मांडना, मोरनी मांडना इनके एक विवाह की रस्म होती है, ठीक है ना। मोरनी मांडना विवाह की रस्म, विवाह की एक रस्म है मोरनी मांडना। मोरनी मांडना एक विवाह की रस्म है। सहरोल, इनके गांव जो होते हैं सहरोल, सहरोल कहा जाते हैं, सहरोल जो बोले जाते हैं इनके गाँव को बोला जाता है, गाँव को सहरोल बोलते हैं। और बंगला या बंगला बोले, अच्छा इसमें एक और चीज थी, सहरोल गाँव को बोलते हैं। और अच्छा ये जो मैंने काटा ना गलत है ये वैसे तो, इसको मैं मिटाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सहरोल जो होता है वो गाँव होते हैं, सहरोल गाँव कहलाते हैं। और बस्ती जो होती है ना, सहराना, बस्ती जो होती है, बस्तियों को सहराना बोलते हैं। गाँव को क्या बोलते हैं? सहरोल। और सहराना जो होती है बस्ती होती है, सहराना, सहराना बस्ती, सहरोल गाँव होती है, ठीक है ना। बंगला जो होता है, बंगला बस्ती को तो सहराना बोल, सहराना, सहरोल जो होता है गाँव कहलाता है। बंगला था, हताई या फिर ढीलिया, ढालिया, ठीक है ना। ढालिया हताई बंगला, ढालिया हताई बंगला, ढालिया हताई बंगला जो होता है इनका सामूहिक केंद्र जो होता है ना उसको बोलते हैं सामूहिक, सामूहिक सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र या फिर विवाह या फिर समारोह स्थल जिसे बोला जाए तो उसे बंगला, हताई और ढाणिया, ढाणिया बोला जाता है। पेड़ों पर घर जो बनते हैं उसको गुपना, गुपना, टोपा, गुपना और कोरुआ, कोरुआ, कोरुआ बोला जाता है, ठीक है ना, पेड़ों पर घर, ठीक है। ये आपकी मीणा जनजाति समाप्त होती है। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस रिवाइज कर ले तो बहुत फास्ट स्पीड से, ताकि सारी चीजें हमारी रिवाइज हो जाए। कंजर जनजाति, काननजार, काननजार इनका हाड़ौती क्षेत्र में होता है। मुख्य इनका अपराध जो होता है, मुख्य व्यवसाय होता है पाती मांगना, अपराध से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना। मुख्य देवता जो हो गए जोगिनी माता, कुल देवी इनकी हो गई, और है ना। इसके बाद में चौथ माता, रक्तजंजी माता और हनुमान जी। खिड़की जो होती है घर के पीछे माई जाती है। हकम राजा का पहला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। मंडासन की स्थिति में शराब और मोर का मांस खिलाया जाता है। मोर का और मरे हुए व्यक्ति को दफनाते हैं, ठीक है ना, जलाते नहीं। और इनका पटेल जो होता है मुख्य होता है। खथोड़ी जनजाति, खथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। खैर पेड़ से कत्था काटने की प्रक्रिया जो होती है उससे खथोड़ी जनजाति करती है और कहलाते हैं, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर मुख्य क्षेत्र है। शराब ये पीते हैं, दूध का सेवन ये नहीं करते। मांस जो होता है वो बंदर का खाते हैं। पुरुष और महिलाएं साथ बैठ के शराब पीती है। अगर पूछ लिया जाए कथोड़ी जनजाति की महिलाएं और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं, ठीक है ना, दूध नहीं पीते। महिलाएं जो होती है वो टैटू गुदवाती है। पुरुष जो गहने नहीं पहनती, महिलाएं टैटू गुदवाती है। नायक जो होता है इनका मुख्य होता है। और खोतरा जो इनकी खोलरा जो होता है इनका झोपड़ी होती है उसको खोलरा बोलते हैं। मुख्य देवी देवता जो डूंगर जी हो गए, वाद्य जी हो गए, गाम जी हो गए और भारी भारी माता, भारी माता और कंसारी माता जो है इनकी मुख्य देवी देवताओं में आते हैं। संकट जनजाति है, 35-40 परिवार उदयपुर के क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, रहते हैं, सॉरी। और राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। डामो जनजाति ये शीतलवाड़ा, शीतलवाड़ा क्षेत्र जो है डूंगरपुर के अंदर, वहां पर सर्वाधिक रहते हैं। वनों के अंदर आश्रित नहीं है, खेती और पशुपालन पर निर्भर है। पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के साथ, पुरुष भी गहने पहनते हैं। बहु विवाह होता है, बहु विवाह में वधु मूल्य जो होता है दापा बोला जाता है। चढ़िया, चढ़िया जो है होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम है। मुखी जो इनका मुख्य होता है। और इनका छेला बाग जी का मेला और ग्यारसी की रेवड़ी जो मेला है वो डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक है। गुजराती क्षेत्र का गुजराती प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक पड़ता है। सांसी जनजाति भरतपुर, भरतपुर अजमेर के मुख्य क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य वर्ग जो होता है बीजा माला, बीजा माला उनके 2 मुख्य वर्ग है। विवाह का जो होता है बाल विधवा विवाह नहीं होता है। और भार भारवर क्या बोलते हैं, भारवर बाबूजी जो है
भाकर बाबूजी, सॉरी इसमें हो गया। भाकर बाबूजी जो है उनकी कसम खाने के बाद में ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। पीपल का पत्ता हाथ में रहता है, कुल्हाड़ी एक हाथ में रहती है, दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रहता है, या पहले हाथ में पीपल का पत्ता, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रहती है। सकोत्री माता की पूजा करते हैं। सकोत्री माता की इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कुकड़ी जो है इनके विवाह की एक रस्म है। बहुत से इनमें सब में एक एक विवाह की रस्म लिखी गई है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कुकड़ी इनकी एक विवाह की रस्म है। शहरी जनजाति मुख्यतः शहर शब्द से है जंगल, इसका अर्थ होता है बारह के अंदर किशनगंज और शाहबाद मुख्य क्षेत्र है। और आदिम जनजाति राजस्थान की बोली जाती है। ये भी संकटग्रस्त जनजाति है, तो इसमें भी राजस्थान सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। इनके 3 प्रकार की पंचायत होती है, पंचायती पंचायती एक दसिया पंचायती चौरासी, एक दसिया पंचायती चौरासी, एक दसिया पंचायती चौरासी, इनकी 3 पंचायतें होती है। शीतलबड़ा में वाल्मीकि जी का मंदिर है। वाल्मीकि जी को इनका आदि पुरुष माना जाता है। कोड़िया माता इनकी कुलदेवी है। तेजाजी और भेरू जी को भी पूजा पूजा करते हैं। दहेज की प्रथा नहीं है इनके यहाँ, और इनके यहाँ पर जो श्राद्ध होता है उसे भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। युगल नृत्य पुरुष और महिलाएं साथ में नहीं करती हैं। टैटू जो है वो महिलाएं खुदवाती है, पुरुष नहीं खुदवाते हैं। और महिलाएं घर के अंदर घूंघट रखती है, पर बाहर जाती है तो घूंघट नहीं रखती, ठीक है ना। हिड जो है यहाँ पर एक दिवाली के समय गाया जाने वाला गीत है। अल्हारा और लहंगी, अल्हारा और लहंगी जो है वर्षा के ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है। लेगी लेगी एक मकर संक्रांति के समय में लकड़ियों से साथ में किया जाने वाला नृत्य है। कोतवाल जो है इनका मुख्य कहलाता है, ठीक है ना। ग्रासिया जनजाति सहरिया पड़ी थी, अब ग्रासिया पड़ते हैं। ग्रासिया जनजाति सिरोही, आबू, पिंडवाड़ा, पाली, बाली, उदयपुर, गोगुंदा, ठीक है ना। ये थर्ड जनजाति है जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ग्रासिया जनजाति, ठीक है ना। ग्रासिया जनजाति। और सेकंड नंबर पे भील जनजाति, फर्स्ट पे मीणा, ठीक है ना। अब अपन इसको लास्ट से पढ़ेंगे। नक्की झील जो इनकी पवित्र झील है, अस्थि विसर्जन भी करते हैं। श्वेत पशु और अगर मोर दिख जाए तो ये बहुत पवित्र होता है। 3 तरह की पंचायत होती है, मोटली, नीली और नीचली। मोटी न्यात, नीली न्यात, नीचली न्यात, मोटी न्यात, नीली न्यात, नीचली न्यात। इनके अंदर जो मेला होता है वो कोटेश्वर जो अंबाजी गुजरात है, कोटेश्वर का मेला, और गणगौर का सियावा सिरोही के अंदर है। उनमें प्रेम विवाह सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। विवाह की कुछ रस्में होती है, मोड़ बांधना, ताड़ना, मोड़ बांधकर विवाह, ताड़ना, धन देकर, पहराना, कपड़े पहनाकर, मेलबो मतलब बिना मुकला हुए के जो विवाह किया जाता है, भेजा जाता है, उसे बोलते हैं खेणवो। खेणवो जो है विवाह की महिलाएं जो प्रेम विवाह करती है, विवाहित महिला जो प्रेम विवाह करती है उसे खेवणो बोला जाता है। सेवा जो सेवा करके जो किसी भी तरह का धन वगैरह लेकर दहेज वगैरह लेकर जो विवाह नहीं किया जाता वो सेवा विवाह होता है, ठीक है ना। भील ग्रासिया, अगर भील महिला हो और ग्रासिया पुरुष हो, अगर ऐसा विवाह हो तो भील ग्रासिया विवाह कहलाएगा। गोमती ग्रासिया, तो भील अगर पुरुष हो जाए, ग्रासिया महिला हो जाए तो वो यहाँ पर गोमती ग्रासिया हो जाएगा, ठीक है ना। हेलरू जो है सहकारी समिति है। हुर्रे जो मृत्यु का स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे बोला जाता है। और यहाँ पर सहलोत और पावनी जो है इनका मुखिया कहलाता है, ठीक है ना। भील जनजाति का मतलब होता है वीर, वीर का मतलब वील का मतलब होता है तीर कमान, तीन कमान। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उदयपुर क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र आता है। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, विलियम रॉन की एक बुक है, उसके अंदर मारवाड़ के क्षेत्र में भीलों की उत्पत्ति का स्थान बताया। भीलों को वन पुत्र जो है जेम्स टॉड्स ने बोला है, ठीक है ना। जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र बोला है। टापरा कू जो होता है इनका घर को बोला जाता है। फल्ला जो होता है मोहल्ले को बोला जाता है। फल्ला मोहल्ले को बोला जाता है। पाल जो होता है उसको गांव को बोला जाता है। पालवी या तदवी, पालवी या तदवी जो होता है गांव के मुखिया को बोला जाता है। गोमती जो होता है उसे मुखिया को बोलते हैं। जनजाति का प्रमुख जो होता है उसे गोमती बोला जाता है। कुल देवता जो होते हैं टोटम होते हैं। टोटम जो कुल देवता होते हैं उनको साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, उसे हाथी वेदड़ो बोला जाता है। हाथी वेदड़ो बोला जाता है, ठीक है ना। टोटम को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है। बाल विवाह इसमें नहीं होता है। और भारड़ी माता जो होती है वो विवाह की देवी कहलाती है। विवाह के समय ससुराल में जाकर भारड़ी माता का चित्र बनाना होता है, ठीक है ना, पुरुष को। और तलाक यहाँ पर जो होता है छेड़ा फाड़ना मतलब महिला की जो साड़ी होती है, साड़ी का कॉर्नर को फाड़कर 1 रुपए से बांधकर अगर किया जाता है तो वो साड़ी। और झगड़ा की राशि में क्या होता है कि एक महिला, विवाहित महिला अगर किसी अन्य पुरुष से विवाह करना चाहती है तो वो जो पुरुष है उस महिला से विवाह करेगा वर्तमान में, ठीक है ना, वो पूर्व वाले पति को जो धनराशि देगा उसे झगड़ा की राशि बोला जाता है, ठीक है ना। रणघोष जो फायरे होता है। और पाखरिया, घुड़सवार अगर कोई मर जाता है, घुड़सवार की मृत्यु हो जाती है घुड़सवार की, तो उसे अब पाखरिया बोला जाता है। वालरा जो है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि बोला जाता है, जिसे चिड़ा माता या फिर चिड़ा माता या दजिया दजिया या चिड़ा माता ये दोनों की झूम कृषि का पार्ट है, ठीक है ना। और सामूहिक कृषि जो होती है उसे हेल्मो बोला जाता है। देपाटा या थेपड़ा जो होती है वो तंग धोती जो होती है उसे पुरुष पहनते हैं, वो देपाड़ा या थेपड़ा बोला जाता है। खेल खो खोयतू जो होती है सामान्य धोती होती है। पिरिया जो होती है विवाह के समय पीली साड़ी जो महिला पहनती है उसे बोलते हैं। सिंदूरी जो होती है महिला लाल रंग की साड़ी विवाह के समय पहनती है वो सिंदूरी बोलती है। और परिजनी जो होती है महिला के पाँव में जो पीले रंग के कपड़े बांधे जाते हैं उसे परिजनी बोलते हैं। और कच्छाबू जो है महिलाओं के वस्त्रों को बोला जाता है। मीणा जनजाति सबसे पहली जनजाति है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। 2 वर्ग में होती है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। यहाँ पर बुढ़िया बाबा को मुख्य देवता माना जाता है। मोरनी मांडना एक विवाह की रस्म है। और सेलरो जो होता है गाँव को बोला जाता है। और सहराना जो होता है बस्ती को बोलता है, ठीक है ना। सहराना सेलरो, ठीक है ना। बंगला या फिर हथाई या फिर ढणिया जो होता है सामूहिक केंद्र होता है उसे बोला जाता है। गोपना, टोपा और कोलरुआ, ठीक है ना। ये जो होता है ये पेड़ के ऊपर जो घर बनाया जाता है उनको बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा और जो भी हमने प्रैक्टिस की है आप इसको 1-2 बार सुनिएगा, लिखिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।